हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सर्ड एंड इंडाइसेस से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे, 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आइए नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल हमसे कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू वाई पावर ए, वाई इक्वल टू जेड पावर बी एंड जेड इक्वल टू एक्स पावर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ऑप्शन दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक्स वाई जेड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दी। बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x की वैल्यू y पावर a है, y की वैल्यू z पावर b है और z की वैल्यू x पावर c है तो a b c की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किसी भी एक वैल्यू को उठा लेते हैं, चाहे x इक्वल टू वाई पावर a को उठा लीजिए, चाहे y इक्वल टू जेड पावर b को उठा लीजिए, चाहे z इक्वल टू एक्स पावर c को उठा लीजिए, अपना काम हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जब z इक्वल टू मान ले हमने z इक्वल टू एक्स पावर c यहाँ से ले लिया तो भैया हमें x की वैल्यू पता है ना, x की वैल्यू पता है। x की वैल्यू क्या है? y पावर a, यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा, हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि हमसे यहाँ a b c की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ जो a b c है वो अलग अलग है। तो भैया एक साथ ये कैसे आ सकते हैं? एक ही तरीका है इनका साथ में आने का कि भैया पावर का पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। ये सिखाया था हमने। तो इसका मतलब अगर यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, कितना है x की वैल्यू y पावर a, तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू y पावर a रखा तो यहाँ देखिए x पे पावर c था तो y पे पावर a पे पावर c हो गया। और पावर का पावर हो तो पावर का आपस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो y पे पावर a इंटू c हो गया। अब y की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, y की वैल्यू क्यों रख रहे हैं? यहाँ z है और अगर ये साइड में z हो जाए, बेस सेम हो जाएगा तभी तो पावर इक्वल होगा, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ z की वैल्यू क्या है? x पे पावर c। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया? y है तो y की वैल्यू कितनी है? z पे पावर b। हमने यहाँ z पे पावर b रखा, पावर a पे पावर a इंटू c। तो देखिए z इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर का पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये देखिए b का मल्टीप्लिकेशन a इंटू c से हो जाएगा तो ये हो जाएगा z पे पावर a b c। यहाँ देखिए z इधर भी है, z इधर भी, इधर z पे पावर कितना था 1 और इधर z पे पावर कितना a b c और बेस दोनों का कितना है z। हमने कहा था अगर बेस सेम हो पावर भी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस तरीके से a b c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रहेगा? तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया है x पे पावर a अपॉन x पे पावर b और होल का अपॉन दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, फिर इंटू x पे पावर b अपॉन x पे पावर c होल पे पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc इंटू x पे पावर c अपॉन x पे पावर a होल का अपॉन a पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ac। हमसे इसका सोल्यूशन बताया जा रहा है। इसका सोल्यूशन होगा 0, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है ABC, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है तो एक बात इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। आइडिया क्या लगेगा कि भैया जो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab दिया गया है, अगर इसमें हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a भी है, सिर्फ a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलता है हमें? a क्यूब माइनस बी क्यूब। या बेसिकली हम कहें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए a स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान से, तो अगर हमें तो भैया दिया गया है ये चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, लेकिन हम अगर a माइनस बी जनरेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। और उसके लिए हमें एक आइडिया दिया है x पे पावर a अपॉन x पे पावर b। तो भैया जो नीचे रहता है अगर बेस सेम हो तो नीचे जो वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो जाती है पावर में जो होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? x पे पावर a माइनस b पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऐसे यहाँ देखिए इस टर्म में भी क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x पे पावर b माइनस c, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, यहाँ हो गया x पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा? c माइनस a, क्योंकि नीचे a है ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पावर a स्क्वायर c स्क्वायर। तो हमने कहा तो ये पावर का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखिए x पे पावर a माइनस b था और होल पे पावर कितना था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। x पे पावर कितना हो गया? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऐसे ही यहाँ x पे पावर b माइनस c को मल्टीप्लाई कर दिया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc में, और x पे पावर c माइनस a का हमने मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac में। अब ऐसा करने के बाद आप देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है ना। देखिए यही वाला फॉर्म तो बन रहा है। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। तो यहाँ पुट कर दीजिए x पे पावर a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू x पे पावर b क्यूब माइनस c क्यूब x पे पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। क्लियर रहेगा? अब हमने कहा अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो भैया सब में बेस x है तो x पे पावर सबैड करिए तो a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। जब सबको जोड़ेंगे तो देखिए a से कैंसिल हो गया, c क्यूब से कैंसिल हो गया, ऐसे b क्यूब से कैंसिल हो गया। तो यहाँ सब कैंसिल हो, कितना जाएगा? x पावर 0 आ जाएगा। अब हमने बताया था कि भैया कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है? 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या यहाँ से हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है इफ 8 पे पावर x इंटू 2 पे पावर y इक्वल टू 512 एंड 3 पे पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 पे पावर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 1 2, ऑप्शन नंबर बी में 2 3, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 1 3 और ऑप्शन नंबर डी में कहा रहा है नन ऑफ दिस।
तो हमें क्या करना है, इक्वेशन दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा ये सॉल्व करते, तो मैंने पहला इक्वेशन उठा लिया। पहले इक्वेशन क्या दिया, 8 पे पावर x इंटू 2 पे पावर y इक्वल टू 512। तो हमने 8 को भैया यहाँ से देखिए ना, 2 पे पावर y है, यहाँ इसको भी 2 में बदला जा सकता है। तो मैंने लिखा 2 पे पावर 3 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y इक्वल टू, अब 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 9। क्लियर रहेगा। अब बताइए, तो 2 पे पावर 3 और x था ना, तो भाई पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कितना हो जाएगा 3 इंटू x 3x। तो देखिए 2 पे पावर कितना हो गया 3x, और 2 पे पावर कितना है y। तो भैया बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए 2 पे पावर कितना हो गया 3x प्लस y इक्वल टू 2 पे पावर 9। अब यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन, इधर भी 2 पे पावर 9 है, इधर भी 2 पे पावर 3x प्लस y है। तो हमने कहा था अगर बेस सेम हो और दो साइड में हो तो उसके पावर भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया कि भैया 3x प्लस y इक्वल टू किसके हो जाएगा 9 के। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन नंबर 2 उठाएं, यहाँ पर जो दिया गया है 3 पे पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 पे पावर 6। तो भैया हम 9 को 3 फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हमने बदल दिया 3 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 3 पे पावर 12 आ गया, और 3 पे पावर यहाँ 3x प्लस 2y दिया गया था। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना गया 12। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इक्वेशन 2 में से 1 को हटा दिया, तो 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस y इक्वल टू 12 माइनस 9। तो ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज, 3x कैंसिल हो गया। देखिए 3x से कैंसिल बचा क्या, 2y में से y गया y, तो y वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से y वैल्यू 3 आ गई, तो हमें y वैल्यू 3 ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। किस ऑप्शन में दिया गया था हमें, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, और एक बार सीख लेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे दिया गया है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम द एमंग 4th रूट ऑफ 6 रूट 2 एंड क्यूब रूट 4। मतलब 4th रूट ऑफ 6 रूट 2 और 3 क्यूब रूट 4 में हमें क्या बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। हाँ, हमें लार्जेस्ट बताना है, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 4th रूट 6 बड़ा है, ऑप्शन बी में कहा गया रूट 2 बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया नहीं क्यूब रूट 4 बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप पता नहीं लगा सकते कि कौन बड़ा है। तो हमने कहा चलिए ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो हमने कहा अब इसका लॉजिक सुनिए, बिल्कुल प्यार से सुनिएगा, कि अगर सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमें करड़ी दी गई है, सर्ट दिए गए हैं वो क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सर्ट कितना है 4, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 3। क्लियर है, तो ये 4 2 3 हमें दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 2 और 3 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा हमें नंबर फाइंड आउट करना है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों से कोई एक नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, तो भैया इनका क्या ले ले, एलसीएम। और इनका एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि एलसीएम कितना रहा है 12। इसका मतलब 12 एक संख्या ऐसी है जो इन तीनों से डिविजिबल है। देखिए 4 3 12 2 3 6 और 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, तो इस तरीके से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि भैया जो यहाँ पर 6 पे पावर 1/4 दिया है, इसकी क्या वैल्यू हो जाए 1/12 हो जाए। क्या हो जाए 1/12। हम कोशिश करेंगे कि इसका सर 12 बना दें। क्या बना दें 12। आइए कोशिश करते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए 4th रूट 6 है, तो 6 पे पावर कितना था 1/4 बताया था हमने ना। तो यहाँ पे तो 4 है नीचे, अब नीचे 12 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर 3 का और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आ जाएगा। यही काम हमने देखिए यहाँ किया है। ये देखिए 1/4 इंटू 3/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3 आएगा, और 4 का होगा तो 3 से 12 आएगा। और ये देख लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 6 पे पावर 3 पे पावर 1/12, कोई दिक्कत। और 6 पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 216 पे पावर 1/12। ये हम अपने मनसा में कामयाब हो गए, मतलब यहाँ पे आ गया 216 पे पावर 1/12। ऐसे ही रूट 2 के लिए हम बनाएंगे, फिर 3। अब भाई रूट 2 है, इसका मतलब 2 पे पावर 1/2 है, नीचे 12 लाना है तो 6 का ऊपर 6 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 2 पे पावर 6 पे पावर 1/12, और 2 पे पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है देखिए 64, तो पावर 1/12। क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पे है क्यूब रूट 4 मतलब 1/3। अब 4 अगर 12 लाना है 4 का ऊपर 4 के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4 पे पावर 1/12। क्लियर है। अब 4 ये 4 पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 256 पे पावर 1/12। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यू सब पे पावर कितना है सेम है। तो भैया जिसकी वैल्यू, जैसा कोई भी नंबर है जिसका पावर ज्यादा होगा वही वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ तक पावर सबका इक्वल है। अब इसका मतलब है जो संख्या ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो संख्या सबसे बड़ी कौन है 256, फिर उसके बाद 216, उसके बाद 64। तो इस तरीके से 256 बड़ा हो गया 216 से और 64 से, मतलब 256 इज पावर 1/12 इज ग्रेटर देन 216 पावर 1/12 ग्रेटर देन 64 पावर 1/12। इस तरीके से हमने देखा कि भैया जो सबसे बड़ा है वो कितना है 256 पावर 1/12, और किसकी वैल्यू थी क्यूब रूट 4 की। तो क्यूब रूट 4 किस ऑप्शन में दिया गया था, क्यूब रूट 4 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।